नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट का इस्तेमाल करके एक एक्सटर्नल एपीआई से डेटा फेच कर सकते हैं और उस डेटा को अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा था एक टू डू एप्लीकेशन जो कि एक बेसिक प्रोजेक्ट है और इसको आपको अगर देखना है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो एपीआई से डेटा फेच करना बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जिससे हम एक्सटर्नल डेटा को अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने प्रीवियसली एक वीडियो पहले हमने ये देखा था कि कैसे हम एपीआई को कॉल करते हैं जब हमारी कोई ऐप कंपोनेंट की रेंडरिंग होती है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ इफेक्ट का। तो हम यूज़ इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करके एपीआई से डेटा फेच करा सकते हैं और एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि हमारा जो भी एपीआई है उसका जो डेटा है वो हमारा रिटर्न हो जाए और उस जो हमारा डेटा आएगा एपीआई से उसको हम अपने एप्लीकेशन के अंदर जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको रेंडर कर सकते हैं। तो यूज़ इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करने से हम डेटा फेचिंग को कंपोनेंट लाइफ साइकिल के साथ भी सिंक करवा सकते हैं, जो कि हम आगे चल के जब हम क्लास कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तब हम उसको देखेंगे। तो हम सीधा एग्ज़ाम्पल पे आ जाते हैं। मैं अपना यहाँ पे वीएस कोड ओपन करने के बाद में मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लूँगा fetch data.js। ये फ़ाइल बनाने के बाद में आपको सिंपल क्या करना है, इम्पोर्ट करना है रिएक्ट। उसके बाद में आपको एक फ़ंक्शन बनाना है जिसमें आप कंपोनेंट अपना राइट करेंगे। तो मैं फ़ंक्शन का नेम भी सेम दे देता हूँ, fetch data। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक हुक बनाना है, जिस हुक में आप क्या करोगे, जिस हुक की हेल्प से आप क्या करोगे, जो डेटा है, जो भी मेरा डेटा रिटर्न होगा, उसके लिए आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो जो डेटा आएगा वो हमारा जेसन फॉर्मेट में आएगा, तो मैं एक एरे बना लेता हूँ, जेसन एरे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्स लिखेंगे, देन डेटा, कॉमा, सेट डेटा। ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे और यूज़ स्टेट की हेल्प से हम इनिशियलाइज़ कर देंगे इसको एम्प्टी अरे से, जिसमें हमारा कंप्लीट डेटा रहेगा जब हम एपीआई से डेटा फैच करवा लेंगे। अगर आपको ये यूज़ स्टेट के बारे में नहीं पता तो आप ऊपर दी हुई वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यूज़ इफ़ेक्ट में आपको पता है हमें एक एरो फंक्शन देना होता है और उस एरो फंक्शन के अंदर हमें अपनी इम्प्लीमेंटेशन लिखनी होती है, ठीक है? यहाँ पे हम अपनी जो एपीआई है, वो कॉल कराएँगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने कैट एपीआई जो यूज़ करी थी, वो हम यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं। बट उसको कॉल कराने से पहले हम यहाँ पे एक आर्गुमेंट और पास करेंगे, एक एम्प्टी अरे, जिससे क्या होगा कि जो भी हमारा रेंडरिंग होगी, उसके बाद में सिर्फ़ एक बार ही ये कॉल होगा। मतलब कि जब भी रेंडरिंग होगी, तब बार-बार ये हमारा यहाँ पे जो है, लोड नहीं होगी ये इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? यहाँ पे हम करेंगे लॉजिक टू फैच एपीआई, ठीक है? अब आपको एक एपीआई देख लेनी है, तो हम जाएँगे अपने ब्राउज़र पे, यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे कैट एपीआई, क्योंकि हम ऑलरेडी यूज़ भी कर चुके हैं, जब हमने यूज़ इफेक्ट के बारे में देखा था, तो हम कैट एपीआई पे जाएँगे और इस कैट एपीआई से हमको क्या करना है, यहाँ से हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे, इसमें बेसिकली हेडर्स हैं और डेमो एपीआई की है, जो कि हम बेसिक बगैर लॉगिन वगैरह के हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारे मेथड्स वगैरह डिफाइंड है, किस तरीके से हम यहाँ पे वो करेंगे। तो इस पूरे कोड को आप यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में आप आएँगे अपने कोड पर और कोड पे आने के बाद आप यहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कुछ आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। सिंपल हमने हेडर्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं और यहाँ पे किस तरीके से हमारा जो रिक्वेस्ट है वो जाएगा, वो डिफाइंड है। देन हमने यहाँ पे फेच मेथड का यूज़ करके जो भी एपीआई है उसका यूआरएल देके यहाँ पे कॉल किया हुआ है और जो रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट में कन्वर्ट ना करके, हम इसको जेसन डेटा में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि हम जो भी डेटा आए, उसको इस डेटा एरे के अंदर सेट करवाएँगे, ठीक है? अभी इसमें हमने क्या किया हुआ है, जो डेटा आ रहा है, उसको हमने लॉग किया हुआ है, बट हम इसमें लॉग ना करके हम क्या करेंगे, सेट डेटा जो हमने मेथड बनाया है, उसको यूज़ करेंगे और इसके अंदर जो भी हमारा रिज़ल्ट है, उसको हम पास कर देंगे। इससे क्या होगा, जो भी हमारा जेसन डेटा आ रहा है, वो हमारा इस डेटा के अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो ये एक बार चेक कर लेते हैं कि जो डेटा आ रहा है, वो किस तरीके का आता है, ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी एपीआई फेच करा के देखा था,
तो आप यहाँ देख सकते हैं इस अनटाइटल्ड में जो डेटा का जो फॉर्मेट आता है, बेसिकली जो स्ट्रक्चर आता है वो इस तरीके से होता है। कंप्लीटली हमारे पास एक एरे होती है, तो हमने एक एरे डिफाइन की हुई है डेटा। उस एरे के अंदर हमारे पास मल्टीपल जेसन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट जेसन ऑब्जेक्ट को देख लेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट जेसन ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास वो होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। इसमें जो पहला होता है वो हमारे पास में एक एरे होता है, जिसके अंदर ब्रीड की इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। देन हम देखेंगे हमारे पास और इससे रिलेटेड आईडी होती है, यूआरएल होता है, जिसमें इमेज होती है कैट की, विड्थ और हाइट होती है, ठीक है? तो हम इन्हीं पैरामीटर्स का हेल्प से इसको अपने एक कंपोनेंट बना के उस पे रेंडर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे ये बना लिया, बट ये बनाने के बाद में अभी सिर्फ़ हमारा यूज़ इफ़ेक्ट हमने लिखा है कि जब हमारा एक कंपोनेंट रेंडर हो जाए, तब क्या हमारे पास में क्या एपीआई कॉल होगी, ठीक है? तो हमें क्या करना है अब यहाँ पे, हमें एक कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट बनाने के लिए आपको पता है हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक h1 हेडिंग यहाँ पे लिख देंगे और उस हेडिंग के अंदर आपको क्या देना है, हम यहाँ पे बोल देंगे कैट लिस्ट एपीआई डेटा फैच, ठीक है? इसके बाद में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं और उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपको क्या करना है, जो भी हमारी लिस्टिंग आ रही है, ये जो लिस्टिंग आ रही है, उसको वहाँ पे हमें शो कराना है, ठीक है? बट आप देखेंगे यहाँ पे मैंने h1 लिखा है, इसके बाद में डायरेक्टली मैंने यूएल लिखा है, तो ये हमें यहाँ पे एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हम मल्टीपल एलिमेंट्स जो है रिटर्न नहीं कर सकते, तो हमें इस इन दोनों चीज़ों को डिव के अंदर यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक डिव डिफाइन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे एक डिव डिफाइन करेंगे, उसके अंदर हम h1 और यूएल को लेंगे। अब इस यूएल के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे, मुझे यहाँ पे वन बाय वन जो भी मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है, जो रिस्पॉन्स मेरा आ रहा है वो डेटा के अंदर आ रहा है। उस डेटा के अंदर से यहाँ पे मुझे एलआई एलिमेंट्स को जनरेट करना है, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक जेएसएक्स एक्सप्रेशन लिखेंगे और इस जेएसएक्स एक्सप्रेशन में हम मैप फंक्शन लगाएँगे, जो भी हमारा रिज़ल्ट आया है डेटा डॉट मैप। देन हम क्या करेंगे, इस डेटा डॉट मैप पे यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन देंगे। इस एरो फंक्शन में हम 2 चीज़ें ले लेंगे, एक तो ले लेंगे कैट, जो भी हमारे कैट का डेटा है, एक जेसन ऑब्जेक्ट, साथ के साथ हम यहाँ पे दे देंगे इंडेक्स, जो भी हमारा उस पर्टिकुलर एरे का इंडेक्स है, ठीक है? इसको कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ पे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने डेटा डॉट मैप के अंदर यहाँ पे इस एनोनिमस फंक्शन को डिफाइन किया और इस एनोनिमस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद में मैंने सिंपल एक एलआई लिया। इस एलआई के थ्रू क्या होगा, मेरी मल्टीपल डेटा जो है वो बन जाएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल आपको पहले एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ कि क्या आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक फिर से जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिया और स्कैट डॉट मैंने यहाँ पे आईडी ले ली, ठीक? अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद में आपको क्या करना है, ऐप.एजेएस जो हमारा मेन कंपोनेंट है उसके अंदर आना है और जो हमने यहाँ पे टू डू वाला जो ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको हम यहाँ पे पहले डिसेबल कर देंगे ताकि हमारा जो मेन ऐप है वो हमें शो हो जाए। यहाँ पे हम इस टू डू को डिसेबल करेंगे और डिसेबल करने के बाद में हम यहाँ पे अपना जो खुद का हमने बनाया है फैच डेटा वो ले लेंगे। तो अभी आपको यहाँ रिकॉग्नाइज़ नहीं हो रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फैच डेटा। जैसे ही एक्सपोर्ट होगा, आपको यहाँ पे शो होने लगेगा, फैच डेटा आपके पास आया। आप इसको यहाँ बंद करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप फिर से लोकल होस्ट पे जाएँगे। आप यहाँ पे देखेंगे, जो आईडी है, वो हमें यहाँ पे शो हो रही है और ये आईडी हमारी एक सिंगल कैट की आईडी आ रही है, ठीक है? इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने फैच डेटा डॉट जेएस वाले कंपोनेंट पे जाएँगे। जो हमने यहाँ पे एपीआई फेच करी है, आप यहाँ पे देखेंगे इस यूआरएल में तो हमने लिमिट लगाई हुई है 1 दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ़ 1 कैट की इन्फॉर्मेशन की, तो हम इसको 10 कर देते हैं ताकि हमारे पास 10 कैट्स का डेटा आए। अब आप चेक करेंगे तो 10 कैट्स की आईडी मेरे पास यहाँ पे आ गई है, ठीक है? अब मुझे इसको इस तरीके से करना है कि मेरा जो कंप्लीट जो रो है, वो मेरा कंप्लीट पेज पे आए, साथ के साथ कुछ स्पेस आए, कैट की जो है वो इमेज आए, साथ में उसकी ब्रीड की जो है इन्फॉर्मेशन आए मेरे पास, ठीक है? तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, अपने लॉजिक को मॉडिफ़ाई करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, जो ये डेटा आ रहा है, इसमें क्या-क्या आ रहा है? इसमें हमारे पास आ रहा है ब्रीड, ब्रीड की इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास यूआरएल आ रहा है इमेज के लिए और विड्थ और हाइट आ रही है। तो विड्थ और हाइट हम फिक्स कर देंगे, बट हम यहाँ पे जाएँगे
और सबसे पहले हम अपनी इमेज को फेच कराने की कोशिश करेंगे। तो इमेज को फेच कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक इमेज एलिमेंट बनाएँगे यहाँ पे और उस इमेज एलिमेंट को बनाने के बाद में आप यहाँ पे इसमें एसआरसी देंगे। अब एसआरसी में आप क्या दे सकते हैं यहाँ, जो भी हमारा यूआरएल है वो दे देंगे कैट डॉट यूआरएल, ठीक है? हमने ये यूआरएल दिया और हमने यहाँ पे इसको इमेज को मॉडिफ़ाई किया एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर हम की को पास कर देंगे। जो हमारी आईडी आ रही है कैट की, उसको हम यहाँ पे एज़ अ की पास कर देंगे। तो कैट डॉट आईडी हमने यहाँ पे एज़ अ लिस्ट पास कर दी, ठीक है? अब हम यहाँ सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप चेक करेंगे, फिर से जाएँगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लिस्ट है कैट्स की वो आ जा रही है, बट जो इमेजेज़ हैं अपने ओरिजिनल साइज़ेज़ में आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन जितनी भी इमेजेज़ आई हैं, सबका साइज़ मॉडिफ़ाई कर देंगे। तो हम अपने इमेज वाले इस पे आएँगे, इमेज टैग पे, यहाँ पे हम हाइट लिखेंगे और हाइट के अंदर हम 200 पास कर देंगे एंड यहाँ पे हम विड्थ लिखेंगे, विड्थ के अंदर हम 200 पास कर देंगे, ठीक है? इसको सेव करेंगे, आप देखेंगे जितनी भी इमेजेज़ हैं अब एक प्रॉपर साइज़ में आ रही हैं, ठीक है? अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो मेरा है लिस्ट, पूरी की पूरी जो लिस्ट है, वो ये जो स्टार्टिंग में आ जाए, मतलब इसका जो यहाँ पे है, ये इधर की साइड शो होने लगे, ठीक है? इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे एक क्लास नेम बना लेते हैं, ताकि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर सकें। तो मैं यहाँ पे कैट लिस्ट के नाम से एक क्लास डिफ़ाइन कर ली, तो सेव किया। अब अपनी app.js फ़ाइल में मैं यहाँ पे जाऊँगा। app.js फ़ाइल में आपने देखा होगा हमने लास्ट टाइम में जो है टू डू ऐप बनाया था, उसके लिए हमने जेएस ली थी, लिस्टिंग बनाई थी। तो हम उसी लिस्टिंग को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे पूरा और इस लिस्टिंग को कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पे अपनी जो हमने क्लास बनाई थी, वो हम यहाँ पे लिख देंगे कैट लिस्ट, ठीक। इसके बाद में हम यहाँ से ये सब चीज़ें हटा देंगे, विड्थ और हाइट ये सब चीज़ें, जिससे कि हमारा ईज़िली हम मॉडिफ़िकेशन कर सकें अपनी सीएसएस क्लास के अंदर। बैकग्राउंड कलर में आप कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको रिक्वायर्ड हो। मैं यहाँ पे है, ये कलर मैं ले लेता हूँ। आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप देखेंगे, जो मेरी कैट्स हैं, वो इस तरीके से कुछ आ गई हैं, ठीक है? अब मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरी कैट्स आई हैं, ये सभी कैट्स यहाँ पे जो ये जो स्पेस आ रहा है, इतना ही स्पेस इसके एंड में आए एंड जितनी भी ये इमेजेज़ हैं, वो सर्कुलर हो जाएँ, ठीक है? तो उसके लिए आपको सीएसएस ऑलरेडी पता होगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट कैटलिस्ट के अंदर जो हमारा आईएमजी है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस को 50 कर देंगे, 50% कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी मेरी इमेजेज़ हैं, वो सर्कुलर हो जाएँगी, ठीक? इसके बाद में आप देखेंगे कि ये जितनी भी इमेजेज़ आ रही हैं, मतलब जितनी भी लिस्ट आ रही है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, मतलब सब एक-दूसरे से अटैच्ड आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक इमेज टैग के बाद में अपना एक ब्रेक लगा देंगे, ठीक? यहाँ पे आप आएँगे, यहाँ पे आप एलआई के जस्ट बाद में यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं एक। मैं यहाँ पे ब्रेक एलिमेंट लगाऊँगा। जीएसएक्स में क्या होता है, आपके कोई भी एलिमेंट्स हो, सबका क्लोजिंग और एंडिंग टाइम होना चाहिए, ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हम ब्रेक लगा देंगे लिस्ट के बाद में, जैसे ही हमारी लिस्ट ब्रेक होगी, उसके बाद में हमें यहाँ पे लगाना है। तो हमने यहाँ पे ऐड किया, ऐड करने के बाद आप चेक करेंगे, हो क्या रहा है, जब हमने एलआई के बाद में एक बीआर लगाया, तो यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स हो गए, जो कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, एक डिव के अंदर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है? तो हम एक डिव बना लेंगे और इस डिव के अंदर हम जो भी हमने एलआई और जो बीआर लिया था, उसको यहाँ पे सेव करवाएँगे। अब आप चेक करेंगे जाके, तो यहाँ पे हमें स्पेसेस मिल चुके हैं, हर एक लिस्ट के बाद में, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो कैट आ रही है, कैट के जस्ट नीचे ब्रीड इन्फॉर्मेशन एक हेडिंग आए एंड इससे रिलेटेड जो भी ब्रीडिंग की इन्फॉर्मेशन है, कैट की जो ब्रीड है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, वो मुझे शो हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने इधर जाऊँगा, इस एलआई के अंदर मुझे शो कराना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक H4 ले लेंगे या फिर हम H3 ले सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे।
तो उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रीड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम देंगे। इस ब्रीड इन्फॉर्मेशन में हम कैट की ओरिजिन, कैट का नेम और बाकी सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कराएँगे, ठीक है? अब ये भी हम क्या करेंगे एक लिस्ट की तरह यहाँ पे शो कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने हेडिंग दी, हेडिंग के जस्ट बाद में आपको यहाँ पे क्या देना है, एक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लेना है, JSX को लेना है। इस जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के अंदर आपको जो हमने रिस्पॉन्स देखा था, इस रिस्पॉन्स में अभी हमने इस एरे के अंदर जो है वो लगाया था। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पर्टिकुलर जेसन ऑब्जेक्ट है, इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर जो ब्रीड्स एरे है, इसके अंदर हम यहाँ पे वो लगाएँगे, मैप फंक्शन लगाएँगे, ठीक है? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ब्रीड सॉरी कैट डॉट ब्रीड्स जो कि हम देख लेते हैं एक बार स्पेलिंग ब्रीड्स ओके। तो कैट डॉट ब्रीड्स हमने यहाँ पे लगाया। इसके बाद में इस पे हम क्या लगाएँगे, मैप फंक्शन लगाएँगे, ब्रीड्स डॉट मैप यहाँ पे हमने मैप फंक्शन लगाया। इस मैप फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, एक ब्रीड जो है एक एलिमेंट ले लेना है और आई हमारा इसका इंडेक्स रहेगा। देन हमें इसको यहाँ पे डिफाइन कर देना है। डिफाइन करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, एक डिव बनाना है। बिकॉज़ अगर हम मल्टीपल एनआई एलिमेंट्स को रिटर्न कराएँगे, में इन्फॉर्मेशन रहेगी तो उसमें क्या होगा कि वो एरर देगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एलआई एलिमेंट्स की, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक एलआई बनाया है, ठीक? साथ के साथ अभी कोई एरर नहीं है इसमें, बट अगर मैं यहाँ पे एक और एलआई एलिमेंट लिखता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आने लगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएँगे इसको और यहाँ पे एक डिव एलिमेंट बना लेंगे। इस डिव एलिमेंट के अंदर ही हमारा पूरा लिस्टिंग रहेगी फीचर्स की, जो भी कैट के फीचर्स हैं, ठीक है? अब फीचर्स लिखने के लिए कैट के क्योंकि हमारे पास ब्रीड जो है एक हमने वेरिएबल ले लिया है यहाँ पे, इस मैप फंक्शन के अंदर। तो जो एरे की इन्फॉर्मेशन है वो हमारी ब्रीड के अंदर आ जाएगी। तो ब्रीड डॉट नेम हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ब्रीड डॉट नेम से क्या होगा, एलिमेंट जो हमारी कैट है उसका नेम आ जाएगा, ठीक है? एक बार हम इसको सेव करा के चेक कर लेते हैं, क्या आ रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि जो भी कैट्स हैं, उनकी ब्रीड इन्फॉर्मेशन में उनका नेम आ गया है, ठीक है? जो भी कैट का नेम है, वो यहाँ पे आ गया है, आप देखिए, ठीक? तो सेम तरीके से हम यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अनटाइटल में आप देखेंगे ब्रीड के अंदर हमारे पास में आईडी है, नेम है, लाइफ स्पैन है, एडैप्टेबिलिटी है, चाइल्ड फ्रेंडली है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे इनमें से ही कुछ चीज़ें ले लेते हैं और यहाँ पे शो करा देते हैं, ठीक? तो यहाँ पे मैंने नेम ले लिया, नेम के बाद में हम यहाँ पे एक ले लेते हैं टेम्परामेंट ले लेते हैं और डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं और लाइफ स्पैन ले लेते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसके बाद में हम यहाँ पे लाइफ टेम्परामेंट 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 के बाद में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइफ स्पैन ले सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हमने ली, टेम्परामेंट, लाइफ स्पैन ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक विकिपीडिया की लिंक यहाँ पे और ऐड कर देंगे। उसके लिए हमें करना पड़ेगा एलआई बनाना पड़ेगा और एलआई के अंदर हमें एक एंकर टैग बनाना पड़ेगा, ठीक है? और इस एंकर के अंदर हमें यहाँ पे href जो भी हाइपरलिंक रेफरेंस होगा वो देना होगा और हाइपरलिंक रेफरेंस हमें कहाँ से मिलेगा? जो हमारा ब्रीड ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ब्रीड ऑब्जेक्ट के अंदर हमें यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है विकिपीडिया यूआरएल, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे विकिपीडिया यूआरएल। देन इसमें हम यहाँ पे सेव कराएँगे wikipedia.url और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट दे देंगे। टेक्स्ट में हम क्या दे सकते हैं विकिपीडिया यहाँ पे हम ऑप्शन दे देंगे, ठीक है? तो हमारा विकिपीडिया यूआरएल आ गया, इसको सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद में आप फिर से अपने पेज पे जाएँगे तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले इसका नेम आ रहा है, देन डिस्क्रिप्शन आ रहा है, देन हमारे पास यहाँ पे इसका जो है टेम्परामेंट आ रहा है, इसकी जो लाइफ स्पैन है वो आ रही है
और हमें एक लिंक दे रखी है विकिपीडिया की, जो हम ओपन करके डायरेक्टली विकिपीडिया से इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये भी आपके लिए एक प्रोजेक्ट हो जाएगा एक तरीके से, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और लिस्टिंग शो करा सकते हैं कैट्स की। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम जो हमारी एपीआईज़ होती हैं, उनको फ़ैच करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज़ इफेक्ट और ईज़िली रेंडर कर सकते हैं अपनी किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन में। एंड यहाँ पे आप देख चुके होंगे कि हमने यहाँ पे इस एपीआई की हेल्प से जितनी भी कैट्स की इन्फॉर्मेशन थी, उसको यहाँ पे शो किया हुआ है। आप फर्दर इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अपनी नीड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड ओवरऑल आप ये शो करा सकते हैं, जो डेटा हमारा एपीआई से आया है। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।